हेलो फ्रेंड्स, i4 ऑप्शन ज्ञान का डोज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और एक छोटा सा वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग है। तो मैं 6 अक्टूबर के डेटा को एनालाइज कर रहा था लाइव सेशन को। तो उसमें एक बहुत ही अच्छा डेटा पैटर्न बना है और उसमें मनोज जी ने 2-3 टूल्स का यूज़ करके पता लगाया है कि कैसे पुट से OI गायब हुआ है। ठीक, तो पहला तो ऑब्वियसली ऑप्शन चेन होता है, उसमें इमीडिएटली पता लग जाता है। बट क्या कुछ और भी ऐसे टूल्स हैं जिसको हम पता कर सकते हैं? तो ये मनोज जी से बता रहे हैं। तो जो मेन इसका वीडियो है वो अलग से वीडियो बनेगा कंप्लीट एनालिसिस का, बट जो एक छोटा सा पोर्शन है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ। जैसे ये आप मैंने 6 अक्टूबर का चार्ट खोल के रखा हुआ है और इसमें आप देखिए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट था जहाँ आपके पुट राइटर्स भागे थे, एग्जिट होते पैनिक में। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से टूल यूज़ किए। तो अगर हम i4 ऑप्शन में लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस में जाके एक हमारा है पहला एक्टिव OI। ठीक, तो एक्टिव OI को रीड कैसे करना है इसको पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे रीड करते हैं। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि ये जो ब्लू है, ठीक, अगर ये ब्लू है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ये रेड है तो मार्केट नीचे आएगा। बट इसमें कैच ये है कि ये डेटा डिलेड होता है। ठीक, ये डेटा डिले होता है, मतलब ये हिस्टोरिकल डेटा है। जो हमारे पास OI है वो 3 मिनट की डिले के बाद ही आता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि ये पॉजिटिव है तो मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा वेरी मच पॉसिबल, बट बिकॉज ये हिस्टोरिकल डेटा है तो हमको उसी तरह से एनालाइज करना पड़ता है। अब जैसे 2-3 बार पहले शुरुआत में अगर आपने देखा कि पहला नंबर नेगेटिव आया, मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर भी नेगेटिव आया और मार्केट नीचे गिर रही है, तो मतलब है कि हाँ, अब हमारे पास जो पुट राइटर्स हैं या तो वो एग्जिट कर रहे हैं या कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं। फिर से समझिए, या पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं या कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, दोनों कंडीशन में आपकी डेटा नेगेटिव आएगा। तो ये तब का डेटा तो नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि ये लाइव मार्केट में चलता है, लेकिन मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप एक्टिव OI में आओगे तो उसमें आपको ये दोनों कॉलम जो दिख रहे हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, राइट, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ये डिफरेंस होता है। जैसे कि कॉल में राइटिंग आई 30,000 और पुट से राइटर्स एग्जिट हुए 41, पुट माइनस कॉल है, मतलब पुट माइनस कॉल, तो पुट माइनस कॉल का डिफरेंस है वो 6 और ये है 1, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ -5। तो ये बाई डिफरेंस, तो इस वजह से ये 1 -6, सिमिलरली -20 और -13, ये हो गया -33। तो अब हम समझते हैं कि नेगेटिव नंबर आएगा कैसे। नेगेटिव नंबर आएगा 2 सिनारियो में। तो पहला है आपका कॉल में राइटर्स आए और पुट में राइटिंग उतनी नहीं आई, जैसे कि इस पॉइंट पे। ठीक, तो आपके 6000 सिर्फ पुट में राइटिंग आई है लेकिन 15,000 कॉल में राइटिंग आई है। ठीक है, तो ये नंबर हो गया नेगेटिव। दूसरा सिनेरियो, पुट कॉल में राइटर्स आए हैं और पुट से राइटर्स एग्जिट हुए हैं, तो ये होती है डबल मार, मतलब कॉल में राइटर्स भी आ रहे हैं और पुट से राइटर्स एग्जिट भी हो रहे हैं, तो ये नंबर 33,000 बढ़ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉजिटिव सिनेरियो क्या होता है। पॉजिटिव सिनेरियो सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास पुट में राइटर्स आ रहे हैं और कॉल में राइटर्स उतने नहीं आ रहे हैं, तो इस केस में हमारा ये नंबर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको बस ऐसे समझना है कि अगर 2 या 3-4 बार अगर ये नंबर धीरे धीरे नेगेटिव आना शुरू हो जाता है तो मतलब है कि मार्केट में नीचे गिरने के चांस बढ़ गए हैं। और इस नंबर की हमको ग्रेविटी भी देखनी पड़ती है। अब जो आप ऊपर नंबर देख रहे हो 11,000 7,000, ये इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है। तो एनीथिंग अबव 30,000 और 40,000 इज कंसिडर टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक, और आपको एक और पैटर्न देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपका ये डेटा में मैच्योरिटी बढ़ती है, और जैसे एग्जिट होना शुरू करेंगे वैसे वैसे डेटा में आपको डिक्रीज दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, जहाँ पहले नंबर 70, 60, 25, 30, 85 आ रहा था, धीरे होते 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 एंड में देखिए वो 13, 16 और फिर पॉजिटिव टर्न होना शुरू हो गया। तो आप इसको ऐसे समझो कि मैथ्स के नंबर की तरह है ये, सिंपल कि अगर ये नंबर बहुत ही नेगेटिव हो गया तो पहले ये 0 की तरफ आएगा और फिर पॉजिटिव होगा। तो ये वैसा ही कुछ सिनेरियो है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको एक्टिव OI कैसे देखना है बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव टूल है, ये समझ में आ गया होगा। और मनोज जी ने यूज़ किया था आपका मल्टी स्ट्राइक OI, तो ये तो खैर बहुत ही सिंपल है। मल्टी स्ट्राइक OI में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें आप जैसे मार्केट अभी स्पॉट क्या चल रहा है 17,900, ठीक है, तो हम 17,900 का स्पॉट लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जब ये नंबर ऊपर जाएगा तो मतलब है कि सिंपल कॉल में राइटिंग आ रही है, और जब ये नीचे गिरेगा तो कॉल से राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। सिंपल सा, ये तो बहुत ही आपका सिंपल से ऑप्शन चेन से यूज़ हो जाता है और इसको देखने मिल जाता है।
तो जो तीसरा टूल है वो है OI टेबल। तो इसको OI टेबल को खोलते हैं ये, ठीक। तो सेम पैटर्न यहाँ भी है, ब्लू और रेड। तो जो ब्लू नंबर्स है वो डिनोट करते हैं कि आपके मार्केट ऊपर जा रही है। तो अगेन कीप दैट इन माइंड कि ये डेटा 3 मिनट का डिले डेटा है, तो आपको उस हिसाब से इसको देखना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपकी कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, राइट, बिकॉज ये आपका नेगेटिव है यहाँ। तो कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं मतलब मार्केट के लिए अच्छा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। पुट साइड में चलते हैं। पुट साइड में देखिए, पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं मतलब कि मार्केट नीचे जा रहा है, तभी पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, और इसीलिए ये पुट में रिवर्स है, पुट में ये रेड है, ठीक। जब ये पुट राइटिंग आई है मतलब कि ये नंबर पॉजिटिव है। पुट राइटिंग आई मतलब नंबर पॉजिटिव है। पुट राइटिंग कब आती है? जब मार्केट ऊपर जाती है तो पुट राइटिंग आती है, जब मार्केट नीचे गिरती है तो कॉल राइटिंग आती है। तो जो आपको नेगेटिव नंबर यहाँ आपको ब्लू दिख रहा है, वही नंबर नेगेटिव नंबर यहाँ आपको रेड दिखेगा, ठीक। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या ये यहाँ नेगेटिव ब्लू क्यों है और यहाँ नेगेटिव रेड क्यों है, वो आपको उसी हिसाब से देखना है। कैसे? जब कॉल राइटर्स एग्जिट करेंगे तो मतलब कॉल में पैनिक आया है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। जब पुट राइटर्स एग्जिट करेंगे तो मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है और पुट में पैनिक आई है, ठीक है। तो ये जो 3 टूल हैं, मल्टी स्ट्राइक OI, फिर से बताता हूँ आपको, ये जो 3 टूल हैं, मल्टी स्ट्राइक OI, आपका एक्टिव OI और OI टेबल, ये तीनों टूल को यूज़ करके हम एक डायरेक्शन और ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखिए और आइए पूरा वीडियो देखते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी जो है काफ़ी बड़ी निकली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने 1,90,000 के आसपास बोला ना कि अति हो गई, अति की जो हम बात कर रहे थे, ओके। और वो यहाँ से जो है इन्होंने कुछ ज़्यादा एग्रेशन समझ लिया कि भाई हल्के में ले रहे थे 17,400 के कॉल राइटरों को कि इनके तो कोई औकात नहीं है, और अचानक से जो है अगर आप देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी जो है यहाँ पे निकली है। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटी जो है निकला है कॉल। हाँ, इसमें जो है नंबर भी जो है राइटिंग वाइंड अप हुई है। देखो एक साथ में कितने, लगभग 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पुट साइड से निकले हैं, ओके। OI टेबल में दिखेगा क्या ऐसा? OI टेबल में देखते हैं कि कुछ कोहराम मचा है क्या पुट राइटरों में। हाँ, 17,400 देखो 10 मिनट में, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे 56,000 कॉन्ट्रैक्ट निकले हैं, ठीक है। तो पहले 8,000 निकले, फिर 56,000 निकले। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली यहाँ पे समझ रखा था यहाँ पे, और एक ही मिनट में जो है यहाँ पे एक ही टाइम फ्रेम में 1,05,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे निकले, ठीक है, इन स्ट्राइक्स में। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे दिक्कत एक बार जो नए राइटर हैं उनको आई, और जो नुकसान किनको हुआ है, नुकसान इन्हीं को हुआ है जो सबसे लास्ट में आए ना, जो सबसे लास्ट में आए 10 बजे 10:50 पे 11 बजे, उनको नुकसान हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अपने को तो ऐसा ही मौका चाहिए, अपने को तो जो है कोई फर्क नहीं पड़ता नुकसान किसी का हो, अपने को तो मौका चाहिए, ओके। ये देखो जो ज़्यादा बाद में आए ना, 10:30 बजे के बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बढ़ते गए, ठीक है, तो उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है चपेट लगी है। तो जो भी क्वांटिटी है रख लो भी, अगर ये लेवल मार्केट दोबारा रीटेस्ट कर रही है, अगर ये तोड़ करके क्या पता अगर जाएगी उस केस में, तो देखते हैं।